हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग को हमको जानना सुनना समझना चाहिए। जब हमारी क्षमता होगी, आज आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं? जब पढ़ाई कर लिए होंगे, पत्रकारिता की डिग्री मिल गई हो, किसी ने नौकरी दी हो, तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पैदा हुए उसी दिन पत्रकारिता क्यों नहीं करने लगे? भाई जब हमको बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं। हमारी जब पहचान होगी, हमारी जब क्षमता होगी, तभी तो हम आकर प्रयास करेंगे। हम मुख्यमंत्री के लड़के तो है नहीं कि पैदा हुए और हमने दावा ठोक दिया कि अब हम ही बिहार के नेता हैं, बिहार के लोग को हमको जानना सुनना समझना चाहिए। आज आप जाते हैं तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने, तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे तो आप जाइएगा दौड़ के। क्यों जाइएगा? क्योंकि वो लालू यादव के लड़के हैं। अगर कोई उन्हीं के उम्र का लड़का, 30-32 साल का कोई यादव समाज का लड़का या कोई दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वां पास नहीं किया है और बिहार में राजनीति करना चाहता है, वो अगर आपको बुलाएगा पत्रकार वार्ता के लिए तो आप जाइएगा? आप तो उसको पूछिएगा भी नहीं। तो आप या समाज उन्हीं लोगों से बात करता है, उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। मेरी वो जो मैंने 10 साल काम किया है, मेरी वही पहचान है। चीज़ा नहीं है कि आप कोई ढूंढ कर लाए हैं सनसनीखेज खबर बनाने के लिए। जन सुराग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, समाज का जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो अपने आप को सही व्यक्ति समझता है, वो चुनाव की प्रक्रिया में आए तो जन सुराग इस प्लेटफॉर्म से उसकी मदद के लिए खड़ा होगा ताकि वो लोग जीत कर आए। हम लोग ये मान कर चलते हैं कि राजनीति है वो विधायकों और विधायकों के लड़कों का प्रिरोगेटिव नहीं है कि खाली विधायक और मंत्री का लड़का ही विधायक बनेगा, ऐसा आप समझते हैं। आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। आपने लिखा कि भाजपा ने अभी जो अपना अध्यक्ष बनाया है, उनके पिताजी शकुनी चौधरी, ये पहले आरजेडी में थे, उसके बाद बेचारे नीतीश कुमार के सरकार में थे, उसके बाद मांझी जी के भी सरकार में थे। अब भाजपा का भी चेहरा उन्हीं के लड़के बनेंगे। अब पूरे बिहार में सिर्फ विधायक और विधायक के लड़के ही बचे हुए हैं। यही बात हम लोग रोज उठा रहे हैं कि लोग आप समझते हैं कि आप परिवर्तन ला रहे हैं नेताओं को हरा के। मैं कह रहा हूं कि नेता तो वही है, सिर्फ उसका दल और उसके झंडे का रंग बदला हुआ है। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही उछलकर नीतीश कुमार के साथ आ गए, वही लोग उछलकर भाजपा में आ गए। तो उसमें नया क्या है? तो बिहार में नेताओं और नेताओं के परिवारों का जो राजनीति पर वर्चस्व है, एकाधिकार है, उसको तोड़ना जन सुराज का एक मुख्य उद्देश्य है। इसी मढ़ौरा चीनी मिल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री बनने के क्रम में नहीं, ध्यान रखिएगा, मोदी जी ने यहाँ 2014 में नहीं 2015 में प्रधानमंत्री रहते हुए मढ़ौरा में ये घोषणा की थी कि यहाँ चीनी मिल को चालू किया जाएगा, यहाँ के फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, तभी मैं वापस आऊंगा, वोट मांगूंगा। मोदी जी ने ये कहा, उन्होंने सही कहा गलत कहा ये समस्या नहीं, समस्या की वजह नहीं है। समस्या की वजह ये है कि आगे 2019 में और 20 में फिर चुनाव हुए, एक लोकसभा का हुआ और एक विधानसभा का हुआ। वहां पर इसी मढ़ौरा की जनता ने, जो आज हमसे या किसी भी नेता या किसी भी दल से ये अपेक्षा रखती है कि आप ये मिल चालू करा दीजिए, इसी जनता ने उसी भाजपा को फिर से वोट दिया। तो आप एक और ये कह रहे हैं कि मढ़ौरा चीनी मिल बंद पड़ी हुई है जिससे आपकी बहुत परेशानी है। दूसरी ओर आप ये दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि नेता आकर झूठ बोल रहे हैं, कोई चालू नहीं करा रहा है। और तीसरा, उसी नेता उसी दल को जाकर बार बार वोट भी दे रहे हैं। यही इस अभियान का पूरा प्रयास है कि जब तक आप जो कह रहे हैं, जिस बात से आप परेशान हैं, उस पर आप वोट नहीं कीजिएगा तो फिर नेता को क्या डर है? मढ़ौरा में लोग मुझे मिले जो ये बता रहे हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मढ़ौरा में अगर चीनी मिल चालू नहीं है या दूसरे फैक्ट्री बंद है तो यहाँ के एमपी को धरना देना चाहिए, आपके साथ उसको भी कंधा में कंधा मिला के चलना चाहिए। मिल चले न चले वो अलग बात है, कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको इस पर आवाज तो उठानी चाहिए। वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज इसलिए नहीं उठा रहा है कि उसको मालूम है कि मिल चालू हो या न हो, जब चुनाव होगा तो जाति धर्म मोदी भारत पाकिस्तान के नाम पर आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा।